प्रभु ने आपको दोष भावना के नीचे बैठे रहने के लिए सदा नहीं, परमेश्वर ये चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप उठें। इसीलिए शैतान एक व्यक्ति को दोष भावना के नीचे रखता, उसको उठने नहीं देता, और जिस वजह से उस व्यक्ति की लाइफ में छुटकारे जो हैं वो रुके रहते हैं। समझ आया पॉइंट? उसके छुटकारे रुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हियाव नहीं होता। शैतान ने इतना दोष भावना में उनको रखा होता है, हियाव नहीं होता, उनके अंदर कोई दिलेरी नहीं होती। तो इसी तरह एक पाप करते हैं, फिर शैतान ऐसे उनको भरता है, ऐसे फिर दूसरा पाप करते हैं, तो उनको उठने ही नहीं देता, प्रेयर में जाने ही नहीं देता, इसलिए उनके छुटकारे रुके रहते हैं। एक पाप के बदले दूसरा पाप कर लेते हैं। तो इसी तरह उनकी पूरी लाइफ, पूरे साल महीने ऐसे उनके चलते रहते हैं, ऐसे उनका समय वेस्ट होता रहता है। पर आज प्रभु यीशु मसीह आपको हियाव दे रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को उठने के लिए बोल रहा है कि कोई बात नहीं बच्चे, मेरी जो दया है वो बड़ी है, कोई बात नहीं, तूने पाप किया, कोई बात नहीं, उठ, पश्चाताप कर, मन फिरा, फिर से उठ, मैं तेरे ऊपर फिर से दया करने के लिए तैयार हूँ। वचन में लिखा है 1 यूहन्ना उसकी 7 से 9 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैंने बताया था कि आपने छुटकारे के लिए क्या क्या करना है। तो छुटकारे के लिए एक और पॉइंट है कि अपने अपने पापों को आपने मानना है। क्योंकि कई लोगों के जीवन में, उनकी लाइफ में कुछ छुटकारे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अपने पाप को मानते नहीं हैं, वो एक झूठ में रहते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वो अपने पाप को मानते नहीं हैं, या तो वो पाप को डर के मारे छिपाते हैं। तो ना तो आपको पाप को छुपाना है कि मुझे डर है, मैं अगर इस पाप को मैं बोलूँगा तो मुझे डर लगता है मेरे साथ क्या होगा, और दूसरी चीज़ जो है परमेश्वर के आगे अपने अपने पापों को आपने मानना है। बहुत सारे लोगों के छुटकारे इस कारण से रुके रहते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में, बहुत ऐसे उनकी ज़िंदगियों में छोटे छोटे ऐसे उनके छुटकारे होते हैं जो पापों के ना मानने के कारण उनकी लाइफ में छुटकारा नहीं होता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने पाप किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगता है कि आपका पाप जो है प्रभु की दया से बड़ा है? आपको लगता है? मानते हो इस चीज को कि आपका पाप प्रभु की वो क्षमा करने वाला जो स्वभाव है वो छोटा है और आपका पाप बड़ा है? मानते हो? किस चीज को बड़ा मानते हो? प्रभु की दया को ना, परमेश्वर के उस बहाए हुए लहू को ना। परमेश्वर के उस लहू के द्वारा आपके सब पाप जो हैं वो माफ कर दिए गए हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब इसी वचन में पढ़ते हैं, उसके पुत्र यीशु का लहू कहता है हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से। ये सारी जो प्लानिंग है एक व्यक्ति की लाइफ में वो शैतान की ओर से। क्यों? शैतान क्या करता है? उस व्यक्ति से पहले तो पाप करवाता है, फिर उस व्यक्ति को इतना दोष भावना में रखता है ना, इतना ज़्यादा। बहुत सारे, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो एक दोष भावना के नीचे रहते हैं। दोष भावना के नीचे। वो दोष भावना किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से है। प्रभु यीशु आपके ऊपर दोष नहीं लगाता, वो आपको माफ करता, आपके ऊपर वो अनुग्रह करता, आपकी वो सहायता करता है। वो आपको वो दोषी नहीं ठहराता। उसका जो प्रेम है वो बड़ा है, उसकी जो दया है वो बड़ी है। मुझे पता है आज लोग इस वचन को सुन के वो हियाव के साथ खड़े होंगे जब वो आज यीशु के लहू के द्वारा प्रभु के सामने जाएंगे, पापों की माफ़ी मांगेंगे। मुझे पता है इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े होने वाले हैं, मुझे पता है। क्योंकि शैतान ने आज इतना लोगों को दोष भावना के नीचे रखा। अच्छा तूने पाप कर दिया, अच्छा तूने ये कर दिया, अब नहीं प्रभु तेरी सुनेगा, अब नहीं परमेश्वर तेरे प्रेम करता, अब नहीं मीन्स वो इतना समय वेस्ट करता है, इतना उसने लोगों का समय वेस्ट किया हुआ है कि वो दोष भावना के नीचे ऐसे रहते हैं, उठ ही नहीं पाते ऐसे।
बिल्कुल ऐसे छिपे रहते हैं, डर के नीचे रहते हैं, भय के नीचे रहते हैं, उठ ही नहीं पाते, उनको हिया भी नहीं होता कि मैं कुछ करूं। शैतान ने उनको इतना बांध के रख दिया है दोष भावना के नीचे कि तूने पाप कर दिया। बाइबल ये नहीं सिखाती कि हाँ आप पाप करो, बाइबल ये नहीं सिखाती, पर बाइबल प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपको सिखाती है। प्रभु का जो अनुग्रह, इसका मतलब ये नहीं है वचन कहता कि आप पाप ही करते रहो, पर ये भी नहीं है कि आप ऐसे पाप करके ऐसे आप बैठे रहो अपने आप साल 2 साल 3 साल अपने महीने ऐसे वेस्ट करो। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। प्रभु की दया जो है, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो आपके लिए बड़ा है। वो दोष भावना, वो दोष दिलाने वाला शैतान है जो एक व्यक्ति की लाइफ में उसको सदा दोषी ठहराता है। तू दोषी है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ऐसा बोल दिया, तूने वैसा कर दिया। तो वो उनको छिपा के रखते हैं। जिस तरह आदम और हवा ने पाप किया, वो छिप गए, वो डर गए, ऐसे वो ऐसे छिप गए। पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन में लिखे सारे पापों से उसने माफ कर दिया। उसका लहू जो है वो आपको सारे पापों से आपको वो शुद्ध कर देता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी व्यक्ति ने, अगर कोई पाप आपने कर दिया, वो प्रभु यीशु की वो कुर्बानी, वो प्रभु का जो लहू है वो कीमती है। उसकी सामर्थ को, उसकी ताकत को आप समझो कि प्रभु यीशु का लहू कितना कीमती है जो आपके पापों के लिए बहाया गया। प्रभु आपको प्रेम करता है, उसकी दया आपके लिए बड़ी है। वो गिराने वाली, वो दोष भावना के नीचे रखने वाली वो ताकत शैतान की बड़ी नहीं है। वो झूठा है, वो इसीलिए उसकी बात को कभी मानना नहीं है, वो झूठा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दोष भावना के नीचे रहते हैं, गलती करते, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु का हृदय बहुत बड़ा है। परमेश्वर के उस हृदय को समझो कि उसका हृदय बहुत बड़ा है, वो माफ करने वाला उसका हृदय है। अगर आप पश्चाताप करते हैं, आप मन फिराने के लिए आप परमेश्वर के आगे जाते हैं, मन फिराते हैं, तो प्रभु आपको माफ करते हैं। तो वायदा करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं वायदा करता हूँ आज से मैं पाप को मैं नहीं करूँगा, आज से मैं इस गलती को नहीं करूँगा। आप मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु आपको हर एक पापों से माफ करते हैं। तो आज से आपने उठना है, और जब आप उठोगे प्रभु के सामने, पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे और बोलोगे कि प्रभु यीशु हाँ मुझे माफ कर, मैंने गलती की प्रभु, मैं मानता हूँ कि हाँ। एक तो लोगों के जीवन में एक इतनी बड़ी कमजोरी है कि वो अपने पापों को, अपनी गलतियों को वो मानते नहीं है। ये इतनी बड़ी कमजोरी है जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली लोगों के साथ, इतनी बड़ी उनकी कमजोरी है। क्या आप अपने सामने वाले को, अपने परमेश्वर को, या जिससे आप मतलब उसको इतना आप वो समझते हैं कि वो अगर आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तो उसका हृदय इतना कठोर है कि वो आपको माफ नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को, अपने बच्चे जितनी गलती करते हैं, बच्चे आपके सामने जाते हैं, रोते हैं, तो बच्चों का दिल पता इतना बड़ा नहीं होता जितना पेरेंट्स का दिल बड़ा होता है। बच्चों का इतना मन बड़ा नहीं होता जितना उसके माता पिता का दिल बड़ा होता है। बच्चे तो फिर अपने पेरेंट्स को कई बार दुखी कर देते हैं, पर उसके माता पिता का हृदय प्रेम जो अपने बच्चों के लिए होता है वो बड़ा होता है। तो गलतियों को मानना जरूर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। मैंने देखा लोगों को, वो अपनी गलतियों को मानते, कोई बात नहीं है, गलती कर दी, कोई बात नहीं, मन फिराओ, लौट आओ, कोई बात नहीं, मानो उस गलती को। तो जब आप उस गलती को मानते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपके ऊपर दया करता है, आपको छुटकारा देता है। बच्चे हैं, बच्चे भी गिर गिर के सीखते हैं, समझते हो, गिर गिर के चलना सीखते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी अपनी मसीह लाइफ में गिर गिर के सीखोगे। जब आप गिरोगे, उठोगे, पता चलेगा बच्चे ऐसे नहीं ऐसे चलना है। आपके पेरेंट्स सिखाएंगे ऐसे नहीं ऐसे चलना है, फिर आपको वो खड़ा करेंगे, आप फिर किसी वजह से गिरेंगे, फिर आपको खड़ा करेंगे। एक दिन आएगा आप खड़े हो जाओगे, फिर आप दौड़ने लगोगे यीशु मसीह के नाम में। तो उस गलती को, उस कमजोरी को परमेश्वर के आगे मानना सीखो, और ये रखो कि परमेश्वर का मन जो है वो बड़ा है, आपके अगुए का मन जो है वो बड़ा है, वो आपकी चिंता करता है, उसका मन आपके लिए बड़ा है।
वो आपकी गलतियां, आपकी वो कमजोरियां बड़ी नहीं है, उसको पता है कमियों के बारे में, कमजोरियों के बारे में, तो वो बड़ी नहीं है। तो आपको पश्चाताप करना है। आपकी लाइफ में वो छुटकारे रुके रहते हैं, व्यक्ति की लाइफ में छुटकारे रुके रहते हैं, वो चंगियाई आने के लिए रुकी रहती है जब एक व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता। तो परमेश्वर के आगे मन फिराना है, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना है कि प्रभु हाँ मेरे से गलती हुई है, मानो अपनी गलती को, छुपाओ ना। हाँ प्रभु, हाँ मेरे से गलती हुई है, हाँ परमेश्वर मैंने ऐसे किया, हाँ प्रभु मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे किया। तो जब आप सच में, जब आप सच सच प्रभु के आगे रखते हैं ना, तो आपको नहीं पता चलता, आप एक अलग एक शांति को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। नहीं तो लोग पापों के कारण उनकी लाइफ में वो बंधन बन जाते हैं, वो चीज़ें जो है वो बंधन बन के रह जाती हैं। और जब वो फिर दोबारा परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं किसी गलती के लिए, तो उनकी ज़िंदगी में फिर वो छुटकारा होता है। समझ गए हो आप कि छुटकारा पाने के लिए प्रभु के आगे आपने अपनी गलतियों को मानना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, लौट आना है, ताकि सुख के दिन एक व्यक्ति के जीवन में आए। मेरा विश्वास है इस वचन के बाद सुख के दिन, एक शांति, एक आनंद, एक ऐसे जिसे हम फील करते हैं, एक फ्री होना, मेरा विश्वास है आप फ्री होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मेरा विश्वास है कि वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते वो तो उठ खड़े होंगे, वो तो ऐसे बड़े खुश होंगे। लेकिन शैतान आज के वचन के द्वारा बहुत रोने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग आज दोष भावना से आज़ाद होने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। शैतान आज बहुत रोने वाला है, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर का लहू लोगों को आज शुद्ध करेगा। जब वो पश्चाताप करेंगे, वो हियाव के साथ आज खड़े होंगे परमेश्वर के आगे, उस शैतान के आगे वो खड़े होंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तू शैतान, तू तेरी ये झूठी बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं अब करता, मुझे पता है प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। वो हियाव के साथ ऐसे दिलेरी के साथ चलेंगे। प्रभु ने कहा शैतान का सामना कर, तो शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा। कहीं वचन पढ़ा है प्रभु ने कहा शैतान से भागो? पढ़ा किसी ने वचन? पढ़ा किसी ने शैतान से भागो? पढ़ा है? मैं तो नहीं पढ़िया। प्रभु ने कहा शैतान का सामना कर। प्रभु ने किससे कहा? पाप से भागने के लिए कहा है, शैतान का सामना करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी उसको पता है कि जीत तो मेरे बच्चों की है। उसने कहा सामना कर, तो तेरे सामने से ऐसे ये भागेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आज से आप शैतान का सामना करेंगे हियाव के साथ, दिलेरी के साथ, उस सामर्थ के साथ, क्योंकि प्रभु ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया, प्रभु ने आपको वो सामर्थ दी है। आप सामना करेंगे और आप अपने लाइफ में से शैतान को भगाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो डरने वाला है आज से आपसे, मेरा विश्वास है, क्योंकि आपकी वो आग इस महीने बढ़ने वाली है और वो आपसे डरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस महीने आप छुटकारे को रिसीव करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। छुटकारे की टेस्टिमनीज आएंगी और लोग छुटकारे को ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।